मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। सादुल गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। या एक बार मैं अटेंडेंस बोल रही हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके। आना। प्रेजेंट मैम। आसी। प्रेजेंट मैम। अंशिका हमेशा लेट आती है, उसकी आज मैं एब्सेंट डालूंगी। आयांश। प्रेजेंट मैम। भव्य। दक्ष। दक्ष। कैमरा ऑन करके कहाँ चले जाते हो, कुछ नहीं पता। दक्ष, आपको मेरी आवाज नहीं आई बेटा? धैर्य। ध्रुवांश। जियांसा। जियांश। मैम जॉय। जुम्मन सभी प्रेजेंट मैम। जॉय। कृतिका। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद। नम्रा। ओके। आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कल आपको मैंने आपको मात्रा दिखाई थी, पिक्चर दिखाई थी बच्चा, कि आप लोग लिखो। तो वो क्या पिक्चर थी, क्या था, आपने क्या समझा उस टॉपिक से? मैम वानिया बताएगी। वानिया, वो क्या चीज थी जो हमने कल सीखी थी? कल हमने प्रेम वेट बेटा, कल आप लोगों ने क्या किया था? नेटवर्क इशू हो रहा है। आना, आप बताओ बेटा। जी मैम, हमने कल मात्राओं का रिवीजन किया था और हमने वो भी सीखा था कि हमें मात्राओं कैसे याद रखनी चाहिए। यस प्रेम, आप कुछ कह रही हो बेटा? मैम मेरा नाम तो अटेंडेंस में आया ही नहीं और मैं कल फीस की वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। बेटा आ गया, आपको मैम मैंने लगा मेरा दिया। नाम भी नहीं आया। मेरा सबका नाम भी रीसन मैंने लगा दिया है। जो देख रही हूँ मैं मेरी स्क्रीन पे, उनका सबका लगा मैम दिया। अभी हम नहीं लूंगी बिहान में आपका। अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है मात्रा। क्योंकि अभी आपको कल आपने बहुत मिस्टेक की थी, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इस शब्द में कौन सी मात्रा आएगी। छोटी आ की मात्रा नहीं पता चल रही है, छोटी ई की नहीं पता चल रही है, और ना ही बड़ी ई की। या अंशिका गुप्ता, आपका कैमरा ऑन कीजिए। अंशिका। अंशिका, आपको सुनाई दे रहा है? अंशिका गुप्ता। मैम अंशिका। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। बेटा आप अपना कैमरा ऑन कीजिए पहले। अंशिका। अंशिका। मैम मैं फोन अंशिका, अपनी मम्मी को बुलाओ। आज मुझे आपकी मम्मा से बात भी अभी करनी है। मैम हाँ जी। मेरी मम्मा कोई काम से बाहर गई है। मैंने कल भी पूछा, कल भी आपने यही आंसर दिया। उससे पहले भी मैंने पूछा, तब भी आपने यही आंसर दिया बेटा। मैम एक्चुअली जो मम्मी की दादी है ना वो एक्चुअली बहुत बीमार है। उनको कोरोना हुआ है इसलिए वो हॉस्पिटल में है, तो वो 2 दिन तो उधर ही है क्योंकि उनकी आप उनकी मुझे कब फैमिली आप जो है। मुझे मम्मी से कब बात करवाओगे? बता दो मुझे। कल करवाओगे, परसों? एक दिन तो करवाओगे ना? पेटीएम की तो मैम होगी। मैम फ्राइडे को मम्मा आएगी। अच्छा, आपके घर में अभी कोई नहीं है? नहीं मैम, तो आप अपने साथ कितना गलत कर रहे हो। सिर्फ मेरी आपके बड़ी बहन और मेरा भाई है। हाँ, तो अपनी बड़ी सिस्टर को बुला लो। ठीक है मैम। जल्दी बुलाओ। तो आज हमारा टॉपिक है मात्रा। हमारा आज हम व्याकरण बुक में करेंगे मात्रा। तो मात्रा क्या होती है? जो हमारे स्वर होते हैं, ध्यान से सुनना, मैं एक एक से क्वेश्चन पूछूंगी। जो हमारे स्वर होते हैं, मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के पास या व्यंजन के ऊपर। अब मुझे बताएगा आयांश, बताएगा। आयांश, आप बताओ कि स्वर कितने होते हैं? क्या?
मैम क्या? स्वर कितने होते हैं? स्वर हम्म कृतिका बोलिए। नहीं पता। टीचर ने बोलो। कृतिका बोलिए। क्या? स्वर कितने होते हैं? दिमाग आप बताइए कि स्वर कितने होते हैं? 11। सब लोग क्लैप करें, क्योंकि हम पीछे का पढ़ते ही नहीं, हम कुछ ही याद नहीं करते हैं जो टीचर पढ़ा चुकी है। ये चीजें आपकी फर्स्ट की चीजें हैं। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं बेटा, सुन रहे हो ध्यान से? बिल्कुल भी आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते कोई भी बच्चे। हमारा स्वर और व्यंजन है वो हमने फर्स्ट में सीखे थे। अभी हम थर्ड स्टैंडर्ड। ध्रुवांश प्लीज माइक्रोफोन म्यूट। जो आप लोगों को जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो समझेंगे, जो डाउट होगा वो हम लास्ट में पूछेंगे आपको। तो स्वर जो है हमारे 11 होते हैं। अब मुझे सॉरी उनको बोल के बताएगा। सॉरी आप उनको बोल के बताओ, उनको हम कैसे बोलते हैं, स्वर को हम कैसे बोलते हैं? ओ आ ई उ अह। गलत। विहान आप बोल के बताओ स्वर को। विहान। आ ई उ ए ऐ ओ औ गलत गलत। कृतिका बोलेगी गलत है आंसर। मैम मैं बोलूं? ए आई ओ गलत। ओके एक काम करो, पूरी क्लास बोल लो, ठीक है? मैं माइक्रोफोन म्यूट कर देती हूँ, आप सब लोग बोलो। मैम मैं बोलूं? ओ आ ई उ ए ए ऐ ओ औ अह। जॉय कैमरा ऑन करना बच्चा। ऑन ही है मैम। हाँ उसका ऑन है। जॉय मैंने आपका नाम लिया बेटा, मैंने आपका नाम लिया था। जॉय मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। मेरी क्लास में ये मेरी क्लास में बदतमीजी नहीं चलेगी। मैं जिसका नाम लूंगी वही बच्चा आंसर देगा। समझ आ रही है? हर सॉरी रोज मैम। का सॉरी नहीं चलेगा, ठीक है? हर बच्चे का टर्न आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बीच में बोल दोगे तो उस बच्चे का टर्न चला ही जाएगा। मैं एक बच्चे से नहीं पूछती हूँ, यहाँ 4 बच्चे हैं वो हमेशा हैंड ऊपर करते हैं, बीच में बोलते हैं वो लोग। पूरा क्लास डिस्टर्ब करना है, जो चीज समझा रहे हैं वो समझनी नहीं है कि टीचर हमारा टॉपिक क्या है, क्या एक्सप्लेन करने वाली है। यस वानिया आप बोलो बेटा, कैसे बोलेंगे हम स्वर को, कैसे बोलेंगे बच्चा? वानिया, वानिया का नेट इश्यू हो रहा है, या आशी बोलेगी? आशी आप बोलो बेटा। आ ई उ री आई औ अंग एक, एक चीज भूल गया, आरना बोलेगी। वानिया आपका नेट इश्यू हो रहा है बच्चा, आरना आप बोलिए बेटा। मैम अ आ ई उ रू ए ओ औ अह। हाँ अब सुनो, आप लोग जो रू बोलते हो बेटा वो रू नहीं होता है, वो गुजराती शब्द होता है। उसको हिंदी में हम री बोलते हैं। याद रखना, उसको हम रू नहीं बोलेंगे, उसको हम री बोलते हैं। अब इनको बोलेंगे कैसे, आप टीचर को सुनेंगे और आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में वापस पूछूंगी कैसे बोलेंगे। ए आ ई उ री ए आई ओ आओ। और जो अंग और अह है बेटा, ये स्वर के साथ हम इनको काउंट नहीं करेंगे। ये अलग मात्रा है, इनको अनुस्वार और अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, समझ आया?
अंग और अह है वो अनुस्वार और अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। इनको हम स्वर के साथ काउंट नहीं करेंगे। हमारे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ए आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। आप काउंट करके देख लीजिए। ए आ इ ई उ री ए आई ओ औ, ठीक है। तो हमारे स्वर कितने हुए? 11। अब मुझे सौर्य बताएगा, सौर्य व्यंजन कितने होते हैं बच्चा? सौर्य व्यंजन कितने होते हैं बेटा? व्यंजन नहीं पता है? 33। वेरी गुड सौर्य, वेरी गुड। 33 को हम हिंदी में क्या बोलेंगे सौर्य? 33। वेरी गुड। तो आपने हिंदी में आंसर क्यों नहीं दिया? इंग्लिश में क्यों दिया बच्चा? जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आंसर आना चाहिए ना। तो 33 होते हैं सॉरी हमारे। मैम। ओके ओके, चलेगा चलेगा, ठीक है। अब मुझे ध्रुवांश बोल के बताएगा। ध्रुवांश बोलो। नहीं, ध्रुवांश ने आंसर दे दिया था। प्रेम बोलेगा। प्रेम आप बोल के बताओ व्यंजन कैसे बोलते हैं हम? प्रेम व्यंजन बोलो बच्चा। क्या मैम? व्यंजन बोल के बताओ। ओके मैम। क ख ग ग। मैम ये साइड वाला भी बोलना है दूसरे। हाँ हाँ बोले, इनको क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। क ख ग ग ख च। ग। ओके, सब लोग आप है ना कल व्यंजन याद करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे व्यंजन पूछूंगी, ठीक है। ओके अब हम आगे मैम। चल। ओके। मैं बोलूं? नहीं नहीं, बोलना किसी को नहीं है। अभी हम आगे चलते हैं। मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमारे स्कूल का पिक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो मात्रा क्या होती है, ठीक है। मात्रा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं या कैसे करते हैं? मात्रा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, याद रखना। हम व्यंजन के साथ स्वर जुड़ते हैं तो वहां स्वरों का मात्रा में प्रयोग हो जाता है। जो हमारे व्यंजन है बच्चा, क ख ग है, उनमें हम स्वर लगाते हैं तो वो मात्रा का रूप ले लेते हैं। जैसे मैंने क के आगे आ लगा दिया तो वो क्या बन गया? का। मैंने क के आगे आ लगा दिया तो वो बना का। समझ आया? मैंने अगर ग के आगे बड़ी ई लगा दी तो गी। व्यंजन के साथ स्वर जो होते हैं वो मात्रा का रूप ले लेते हैं। अब देखो जो हमारा अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। होती है नहीं होती है? कौन बताएगा? ए की कोई मात्रा होती है? अन्ना बोलो। होती है? ए की मात्रा होती है? बोलो अन्ना, कैसे होती है? नहीं। हाँ, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। वो सिंपल वर्ड होते हैं, जैसे जल, कल, फल, मल, ठीक है। ये अ के शब्द होते हैं, इनकी कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी हमारे आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, अ, ये सारे स्वर है, इनकी मात्रा होती है। और ये कहाँ लगती है? ये व्यंजन के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? याद रखना, ये क्वेश्चन कल मैं पूछ सकती हूँ। स्वर की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के साथ लगती है, ठीक है। अब मैं सबसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगी। सबसे पहले हमारी आती है आ की मात्रा, ठीक है। तो मुझे बताएगा, अंशिका बताएगी। अंशिका, फर्स्ट पिक्चर कौन सी है बेटा? अंशिका, अंशिका। ओके कृतिका, फर्स्ट पिक्चर कौन सी है? जल्दी से बोलो। छाता और अखबार।
हाँ, तो आपने बोला छाता, अब ध्यान से सुनना। जो छाता है, जो छ है, वो स्वर है या व्यंजन है? क्या मैम? जो छ है, छाता लिखा है ना, उसका जो छ से छतरी, वो स्वर है या व्यंजन है? व्यंजन। वेरी गुड। तो आपको समझ में आया, छाता शब्द है, देखो माइक्रोफोन म्यूट कर दो। ओके, छाता लिखा हुआ है, ये छाता जो है बच्चा, ये हमारा व्यंजन है, और ये स्वर की मात्रा लगा दी, और ये भी त जो है वो व्यंजन है और आ की मात्रा लगा दी, छाता। दूसरी थी हमारी अखबार, लेकिन इसमें तो सबसे पहले स्वर ही आ गया है, बाकी क्या है, व्यंजन है। समझ आया आप लोगों को? ओके, या ऐसी फर्स्ट पिक्चर कौन सी है आपकी? हमारी फर्स्ट पिक्चर है कागज। कागज, कागज स्वर है या व्यंजन है? कागज व्यंजन है। व्यंजन है, वेरी गुड। या आना, सेकंड क्या लिखा हुआ है? मैम सेकंड खाना। खाना स्वर है या व्यंजन है? मैम व्यंजन। हाँ, और हमारी मात्रा क्या है, स्वर है। ओके, भव्य बताएगा थर्ड क्या लिखा हुआ है। भव्य जल्दी बोलो, सब बच्चों का टर्न आना चाहिए। भव्य थर्ड क्या लिखा हुआ है सब? भव्य मैम वन। जल्दी बोलो। खाना के बाद क्या लिखा हुआ है थर्ड? गाना। गाना स्वर है या व्यंजन है? व्यंजन। और Very- मात्रा स्वर। हाँ, वेरी गुड। यस, धैर्य आया नहीं। ध्रुवांश, लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है हमारा? घास। घास स्वर है या व्यंजन है? घास स्वर है और आ व्यंजन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने, ऐसे ही बताना आप लोगों को। अब आती है हमारी ई की मात्रा। अब देखो, कल बच्चा आपने तकिया गलत लिख दिया था। जो ई की मात्रा है, जब हम उसको बोलेंगे तो हमारा साउंड एकदम स्लो जाता है, ठीक है? मतलब नहीं, और जब बड़ी बोलेंगे तो हमारा साउंड लंबा होगा। तो फर्स्ट वर्ड दक्ष, आप बोलो फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है ये? दक्ष जल्दी बोलो। मित्र। वेरी गुड। सेकंड वर्ड बोलेगा जॉय, जॉय आप बोलोगे, जॉय, जॉय। जब बोलने की बारी आती है तब जॉय बोलता नहीं है, और जब जॉय आप हो, ओके जॉय को नहीं। बेटा ये सेकंड वर्ड बोलो, ये क्या लिखा हुआ है? चले जोइले नहीं अंदर बोले नहीं। कौन सा? बेटा ये मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, ये वाला कौन सा शब्द है? मैम आपका कर्सर रुको। ये रहा, हाँ। ये देखो। फिर 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 वेरी गुड। ओके, किया आप बताओ बेटा, ये थर्ड वन क्या लिखा है? किया, किया, किया क्लास में। हाँ बच्चा, ये थर्ड वन क्या लिखा हुआ है, ये शब्द पढ़ो इसको। दान। मैम दान। दान। आ की मात्रा नहीं है, मात्रा देखो, दिन। दिन है बच्चा। तो हमने क्या बोला? दिन, ठीक है? मोहम्मद, मोहम्मद नहीं आया है, नमा नहीं। प्रेम आप बताओ, फोर्थ वन क्या लिखा हुआ है? प्रेम, चित्र। चित्र, ठीक है? तो हमारा साउंड कितना धीरे गया? मित्र, फिर दिन, चित्र, गिन, गिर, फिर। तो कितना साउंड स्लो मैंने बोला। तो ये आपकी छोटी की मात्रा। अब आती है आपकी बड़ी की मात्रा। तो फर्स्ट वन कृतिका बोलेगी। कृतिका फर्स्ट बोलिए, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है ये? हाँ, फर्स्ट वन। वेरी गुड, बोल के देखो, जोर से बोलो, आप लाउडली बोलो। जीवन। अब देखो कितना टाइम लगा हमें। जीवन, जीवन, समझ आया आपको? जीवन। आप लोग मन में बोल के देखो। माइक्रोफोन म्यूट, कितना माइक्रोफोन म्यूट। आप लोग मन में बोल के देखो, जीवन, जीवन, ठीक है? यस, सानवी सेकंड बोलो, सेकंड क्या लिखा हुआ है सानवी? पीपल। वेरी गुड। पीपल, पीपल,
बड़ी की मात्रा। थर्ड वन शार्दुल बोलेगा। शार्दुल क्या लिखा है? तीसरा शब्द क्या लिखा है शार्दुल? यस मैम। तीसरा शब्द क्या लिखा है? यस मैम। तीसरा शब्द क्या लिखा है? कीचड़ के नीचे। नहीं, कीचड़ सही बोला। कीचड़, कीचड़ साउंड देखो। कीचड़, मैम कीचड़, कीचड़। सुप्रीता नंबर 4 वाला बोलेंगे आप क्या लिखा हुआ है? सुप्रीता, सुप्रीता। पानिया आप बोलोगे नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? नंबर 4 है छिलना। छिलना, वेरी गुड, छिलना। अब देखो बेटा, अब आपको समझ आया छोटी ई की मात्रा का हमारा साउंड एकदम धीरे जाता है और बड़ी ई की मात्रा का साउंड लंबा जाता है। यस सॉरी, आप कुछ पूछ रहे हो बेटा, बोलो। सॉरी है मैम ठिकरा मतलब? क्या बता? ठिकरा, जो हमारा मटका होता है ना अपने घर में पानी पीने का, है ना, जब वो टूट जाता है ना तो उसके जो नीचे का हिस्सा होता है ना उसको ठिकरा बोलते। वेरी गुड क्वेश्चन, सॉरी, वेरी गुड। देखो कितने ध्यान से पढ़ रहा है सॉरी। ऐसे ही पूरी क्लास अगर पढ़े तो मुझे अच्छा लगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, सॉरी। समझ आया बच्चा? मैम इसे कहते हैं ना ठिकरा। हाँ देखो सानवी लेके भी आ गई। वेरी गुड सानवी। वेरी गुड सानवी। अब आता है हमारा छोटा ऊ। अब देखो बेटा, आपको समझ आया जब हम छोटी ई बड़ी ई बोलेंगे तो हमारा साउंड छोटा और लंबा जाएगा। वैसे ही छोटे ऊ में और बड़े ऊ में भी ऐसा ही होगा। तो हमने पहला शब्द क्या लिखा है? चुप। आप बोल के देखो, मन में बोल के देखो, चुप। दूसरा है कुर्ता, दूसरा शब्द है कुर्ता। समझ आया? ये है सुख, पुल, बुन। अब आता है हमारा बड़ा ऊ। तो सॉरी बोलेगा। सॉरी, पहला शब्द क्या लिखा हुआ है बच्चा बड़ी ऊ की मात्रा का? क्या मैम? सॉरी, सॉरी को बोला मैंने। आलू। वेरी गुड। आप बोलो, दोबारा बोलो। आलू। लू, आ लू। तो कितना साउंड लंबा गया हमारा? आ लू, राइट। और मैंने छोटे ऊ का मात्रा का मैंने बोला चुप। आप लोगों को यहाँ तक समझ आई मात्रा? बड़े ऊ तक समझ आई? अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो आप। अगर मात्रा कोई भी मात्रा नहीं समझ आई है तो बेटा हाँ बोलो। हम हर चीज जो है मात्राओं की उसे लंबे नाम से क्यों बोलते हैं? लंबा, क्योंकि वो छोटी ही है तो साउंड एकदम स्लो बच्चा, एकदम धीरे से बोलेंगे उस शब्द को। लेकिन बड़ी की मात्रा है तो हमारा साउंड लंबा खींचता है। जैसे मैंने बोला मछली, तो मछली में कौन सी मात्रा है सानवी बताएगी? मछली, मछली। ऊ की मात्रा। सानवी गलत क्या बोल रहे हो? ना प्रेम, ना मैम, ऊ की मात्रा नहीं, बड़ी मछली, की मात्रा। बड़ी की मात्रा। प्रेम, मैंने बोला दिन, मछ दिन। दिन। कौन सी मात्रा है इसमें? छोटी ई की मात्रा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों को यहाँ तक ऊ की मात्रा तक कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। आगे मात्रा चलते हैं, फिर आएगी ऊ के बाद कौन सी मात्रा आएगी मुझे बताएगा आयास, बताएगा आयास। ऊ के बाद कौन सी मात्रा आती है? क्या? आयास, ऊ के बाद बच्चा कौन सी मात्रा आती है हमारी? ऊ के बाद हाँ जी, बड़े ऊ के बाद कौन सी मात्रा आती है हमारी?
शार्दुल बताएगा, आयांश को नहीं पता। यस शार्दुल। ओ। ओ नहीं, गलत आंसर। जॉय बताएगा, जॉय आप बताइए। ऋषि। ऋषि, ऋषि वेरी गुड। जॉय, जॉय बहुत अच्छी पढ़ाई करता है। वेरी गुड जॉय, आप अच्छी स्टडी करते हो हिंदी की। तो ऊ के बाद बच्चा शार्दुल ओ नहीं आता है, री आएगा। री के बाद भी दो मात्रा आएगी, फिर ओ आता है हमारा। ठीक है, अब देखो री की मात्रा को हम कैसे बोलेंगे। ये हमारी री की मात्रा है। ठीक है, तो ऋतु, गर्मी की ऋतु, बरसात की ऋतु। अभी इसके शब्द में बताती हूँ। ये देखो री, री की मात्रा ऐसे होती है। जैसे ये फर्स्ट पिक्चर है, इसको हम बोलेंगे कृषक। क्री, क के नीचे री की मात्रा लगी है, कृषक। समझ आया? क्री, कृषक। मृग, मैं के नीचे री का साउंड आ रहा है, मृग। ग्रे, ग के नीचे री, री का साउंड क्या आना, बोलिए। घर का मतलब घर। हाँ, घर। री की मात्रा समझ आई आपको? हाँ मैम। आप कौन सी मात्रा आएगी मुझे आना बताइए। आना, री के बाद कौन सी मात्रा आती है बच्चा? मैम री के बाद ए। वेरी गुड, एक एक मात्रा है, एक ही मात्रा है। री के बाद ये ए होता है, इसकी मात्रा आएगी। ये क्या लिखा हुआ है, सब लोग मन में रीड कीजिए फटाफट। सबसे अच्छा स्वीट है आप सबके लिए, सबको अच्छा लगता है, इसको देख के ही पानी आ जाता है। केक। के, क्या लिखा है? केक। के पे एक ही मात्रा, केक। केक। ये देखो, ये क्या लिखा है? सेब, सेब, केला। अब आता है आई की मात्रा। इसको हम बेटा, हम छोटी और बड़ी नहीं बोल सकते, हम केवल छोटी ई बड़ी ई बोलते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? ए आई, ए आई। अब आती है आई की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, या पहला शब्द क्या लिखा है शार्दुल, आप रीड कीजिए। फर्स्ट पिक्चर क्या है, क्या लिखा हुआ है ये? मना। वेरी गुड, मैना। मैना। आई के साउंड आ रहे हैं। सेकंड पिक्चर आशी आप रीड करेंगे। मेड, 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 मैडम। मैडम, आपकी कौन पढ़ा रहा है अभी? हिंदी मैम। थर्ड पिक्चर ध्रुवांश आप रीड करेंगे। बैंगन। वेरी गुड। फोर्थ पिक्चर कृतिका आप रीड करोगे। बैंगन, बैंगन। आई का साउंड आ रहा है। फोर्थ पिक्चर बैग। बैग। अब आता है ओ की। ये बहुत इजी मात्रा होती है, आपको जल्दी से समझ आ जाती है ओ की मात्रा। और औ का साउंड अलग निकलता है, उसको हम छोटा और बड़ा नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना, ओ को हम छोटा ओ और बड़ा ओ नहीं बोलेंगे। ये ओ की मात्रा है और वो औ की मात्रा है। कई लोग मैम बोलते टीचर, हैं, ओ आओ। हाँ कई लोग बोलते हैं कि मैम ये छोटा है वो बड़ा औ है। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये गलत चीज है। ओ औ। अब ओ की मात्रा के शब्द देखो। और, मोर, लोग, जोर, खोल, ढोल, चोल, बोल। ये आपकी, मैंने बोला मोर। मोर पे कौन सी मात्रा है शार्दुल, आप बताएंगे। मैम मोर, ये मोर, मैंने बोला मोर मोर। पर मात्रा है। कौन सी मात्रा है? मोर। मोर की मात्रा किस पर है? हाँ, नहीं नहीं, कौन सी मात्रा है मोर पे? कौन सी मात्रा है? ओ की। वेरी गुड, आपको साउंड समझ आया? मोर, वेरी गुड। ओके आयांश, आप, मैंने बोला ढोल। ढोल। हाँ, और ढो कौन सी मात्रा है ढोल पे? ढोल। आयांश एक स्टैंडिंग लाइन और एक मात्रा।
गलत ऊ गलत दक्ष ऊ की बताएगा। मात्रा गलत आयस, गलत। आपने ओ ध्यान से ओ वेरी गुड दक्ष। ओ की मात्रा। भव्य बताएगा। भव्य आप बताइए मुझे। मैंने बोला पेड़। भव्य, भव्य, मैंने बोला पेड़। कौन आशी बताइए कौन सी मात्रा है? पेड़। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैम? सानवी बोल रही है मेरा टर्न ही नहीं आ रहा है बोलने का। ओके सानवी आप बता। सानवी 2 बार पूछा ना मैंने आपसे। मैंने हर बच्चे को 2-2 बार पूछ रही हूँ। मजे आ रहे हैं आज, हाँ? ओके तो बताओ सानवी। पेड़। मैंने बोला पेड़। रेनू मैम अच्छा एक मिनट। वेरी गुड। ओके सानवी आपका दूसरा है, ठीक है? सानवी आप ध्यान से सुनना। मैं बोलती हूँ भालू। भालू कौन सी मात्रा है सानवी? भालू में भालू। आ और ऊ। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा कौन सा बेटा। ऊ? वेरी बड़ा ऊ या छोटा ऊ? तक बड़ा पूछ रहा है सानवी। सानवी से पूछ रहा है कौन सा। हाँ भाई सानवी बताओ कौन सा ओ ऊ। सानवी बोलो दक्ष को कौन सा ऊ। मैम मुझे पता है। क्या मैम? नहीं, नहीं, सानवी बताइए। सानवी ने आंसर दिया तो सानवी बताइए। सानवी कौन सा ऊ है? छोटा ऊ बड़ा? औ। सानवी नहीं नहीं भालू बोला ना आपने तो कौन सी आ की मात्रा और ओ की बोली। ओ की बोली तो कौन सी ओ है? छोटा ओ बड़ा ओ? दस बड़ा आप ऊ। बता दो चलो। बड़ा ओ। बड़ा ऊ। वेरी गुड, वेरी गुड। वानिया आप बोलो। कुछ बोल रहे हो बेटा? आपने हैंड ऊपर किया वानिया। ओके अब आता ओके अब आता औ की मात्रा। देखो ध्यान से सुना। जब हम शब्दों को बोलते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये कौन सी मात्रा है। अब आती है औ। मैंने बोला नौका। नौका, नौका। कौवा, पौधा, पौ, पौधा, तौलिया। तो ये जब आप शब्द बोलोगे ना बच्चा तब आपको पता चलेगा हमारी ये कौन सी मात्रा है। ठीक है? जब तक आप घर पे और एक प्रैक्टिस भी शब्द होता है। हाँ तो जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना। अब देखो अब आती है आपकी अंग की मात्रा। इसको हम बच्चा अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सब मैं नोटबुक में लिखवाऊंगी। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है? यस आशी आप कुछ कह रहे हो? हाँ आशी। आपने जब मेरी टर्न ली थी ना तब सानवी की टर्न ली थी तो इसलिए मैं बोलने के लिए ऐसे कर रही हूँ। ओके सॉरी। अब देखो अंग की मात्रा है झंडा। इन शब्दों को जब ये बहुत जरूरी मात्रा है। ये समझनी जरूरी है। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा बेटा इसको कैसे बोलते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये लगती है शब्दों के ऊपर। ठीक है? जब हम इन शब्दों को बोलेंगे ना बेटा तो हमारे नाक से आवाज आएगी। कहाँ से आएगी? नाक से। झंडा। आप मन में बोल के देखो। झंडा, डंडा, पेड़ा, अंडा, पंडा, घंटी। तो ये अंग की जो मात्रा है इसको हम अनुस्वार कहते हैं बच्चा। और ये हमारे नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाक से। ठीक है? आप अभी आपको अपनी व्याकरण बुक ओपन करेंगे। आपको होमवर्क दे रही हूँ। आपको पता चल जाएगा हमें क्या करना है। पेज नंबर 17 ओपन करेंगे। पेज मैम नंबर कौन सी? 17 व्याकरण बुक बच्चा। मात्रा जब हम कर रहे हैं तो व्याकरण बुक ही ओपन करेंगे ना। पेज नंबर 17 ओपन कीजिए। बेटा ओपन किया? पेज नंबर 17 ओपन किया? ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका HW है। यस वानिया वेरी गुड।
यहाँ पे HW लिखेंगे। आपको करना कैसे है बच्चा, इनमें आपको एक एक मात्रा लिखनी है, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, आ की मात्रा का एक शब्द लिखना है, आपको यहाँ पे दूसरा शब्द लिखना है। आपको कोई भी शब्द लिख सकते हो, लेकिन शब्द कैसा होना चाहिए जिनका अर्थ निकले। ऐसे नहीं हमने कुछ भी लिख दिया, जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वही हमें शब्द लिखना है। समझ आ रहा है सबको? अगर नहीं समझ आ रहा है मैम इसमें ऐसे करना है कि यहाँ एक एग्जाम्पल है तो हमको दूसरा एग्जाम्पल लिखना है। हाँ जॉय, वेरी गुड बेटा, हाँ ऐसा ही करना है।